हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक में हम लोग बात करते हैं पार्ट 23 का। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 24 और 25 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। और मैंने बोला था कि अभी कुछ पार्ट 23 को हम लोग पेंडिंग रखते हैं। कुछ लोगों की डिमांड थी कि ठीक है सर, अब प्रोटो इंटरव्यू कुछ इंटरव्यू टिप्स और रिज्यूम कैसे बनाएं, तो उसके लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी, मेल्स आ रहा था, तो उनके लिए मैंने ये 24 और 25 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था उसमें। लेकिन LTE हैंडओवर इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने LTE इवेंट्स जो है A1 A2 और A3 के बारे में 21 और 22 पार्ट्स में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। हमने देखा होगा वहाँ पे कि ऑलरेडी हम LTE इवेंट्स जो होते हैं A1 A2 A3 किस किस पर्पज़ के लिए है, कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, तो हैंडओवर जब भी होता है तो उस समय कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था। वो जो 3 पॉइंट्स हमने 3 LTE इवेंट्स के बारे में बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंटरव्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और LTE का हैंडओवर आपको इवेंट्स के बारे में, तो ये थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। चलिए A4 A5 B1 और B2 के बारे में। B1 और B2 जो है ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में आप देखे होंगे, तो उसमें बोला कि ये आईरेट हैंडओवर है, मीन्स टेक्नोलॉजी कोई चेंज होती है और उसमें हैंडओवर होता है, तो उसको B1 और B2 से हम लोग डिनोट करते हैं। ये हैंडओवर जो का A4 और A5 जो होगा LTE टेक्नोलॉजीज में ही होगा, माइट भी इंटर होगा जो भी होगा, तो अब लोग 1 बाई 1 करके इसको देखते हैं। इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे इसमें LTE हैंडओवर इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग A3 A1 और A2 में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो लास्ट में हमें मेल कीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरह से उनको डिटेल बताऊँगा। तो चलिए A4 और A5 के बारे में देख लें। इसमें क्या होता है, इवेंट A4 में होता है क्या कि इसमें लिखा हुआ LTE इवेंट्स A4 इज ट्रिगर्ड व्हेन ए नेबरिंग सेल बिकम्स बेटर दैन थ्रेशोल्ड। इसमें इवेंट A4 ट्रिगरिंग कब स्टार्ट होता है, इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर। इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर क्या करते हैं, और सब आप लोगों को मालूम भी होगा कि इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर क्या होता है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका इवेंट्स A4 जो होगा इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर में ट्रिगर होगा, उस समय ट्रिगर होगा। और कब होगा, व्हेन नेबरिंग सेल्स बिकम बेटर देन थ्रेशोल्ड, और ये फार्मूला अगर फुलफिल करेगा तब। ओके, इसको एम नेबर प्लस ONE 8 फ्रिक्वेंसी प्लस ONEIGH स्लैश सेल माइनस HYST ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। तो ये एक फार्मूला है जो आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन ये आपसे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते कि आप फार्मूला बताओ, इससे पूछा जाता है कि इवेंट A4 होता है क्या और किसके लिए यूज़ होता है, ये कहाँ हैंडओवर, इसको कैसे हैंडओवर होता है। तो बस इतना ही, थोड़ा सा बेसिक इसको समझ लो आप कि इवेंट A4 जो होता है स्टार्ट होता है इंटर फ्रिक्वेंसी हैंडओवर जब होता है उस समय होता है, और नेबरिंग सेल बिकम्स बेटर देन द थ्रेशोल्ड से आपका नेबरिंग सेल अच्छा हो जाता है उस कंडीशन में। और इसका फार्मूला जो मैंने लिखा है यहाँ पे, फार्मूला जो लिखा हो उसके नीचे में सभी डिटेल्स ऑलरेडी मैं इसका दी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप देखिए 1 ONE नेबर सेल, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो इसको हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग का बहुत अभी टॉपिक्स बाकी है, जैसे LTE अटैच प्रोसेस बाकी है। LTE अटैच में भी आपको 2-3 पार्ट्स आएंगे, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग का हैंडओवर जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए भी। तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम इसको नहीं लेते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं LTE इवेंट्स A5 के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि ये इवेंट A5 is triggered when the serving cell becomes worse than the A5 threshold 1, while a neighboring cell becomes better than A5 threshold 2. The event is triggered when the both of the following conditions are met. इसमें दो कंडीशन दिया गया है, कंडीशन 1 ये है, कंडीशन 2 ये है। अगर ये दोनों कंडीशन मीट होता है तभी इस कंडीशन में आपको A5 हैंडओवर मिलेगा, A5 इवेंट्स होगा वहाँ पे। तो इसके बारे में भी हम लोग ज़्यादा डेप्थ नहीं जाते हैं। अभी इसके बारे में आप फार्मूला इसको याद करना तो ये आप याद कर लो, और इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल्स ऑलरेडी डाल दिया है। ये ज़्यादा इंटरव्यू पॉइंट हिसाब से मैंने तो अभी आज तक नहीं फेस किया कि इसके फार्मूला बताओ और इसके बारे में क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है। इतना तो क्वेश्चंस कोई पूछता नहीं है, आपसे यही पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स के नाम बताओ, और A3 A1 A2 A3 A4 A5 इवेंट्स किसके लिए यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं, बस उसके बारे में डिटेल्स बता दो।
और ये कंडीशंस तो किसी अगर A3 और A2 से कुछ कंडीशन पूछ दिया तो ठीक है, उसको कंडीशन को आपको याद कर लेना होता है, नहीं तो ये सभी इम्पोर्टेंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो क्वेश्चंस पे पूछे जाए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से A3, A4 और A5 के बारे में। वही डिफरेंस पूछा जाता है A1, A2, A3, A5 अगर पूछा जाता है उसमें, उसके बाद B1 और B2 की बात आती है, उस समय पूछते हैं कि B1 इवेंट्स कब होता है, A1 इवेंट्स कब होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अब ऑलरेडी अगर आप देखेंगे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है कि B1 और B2 इवेंट्स जब होते हैं, जो इंटर टेक्नोलॉजी आईरेट हैंडओवर होता है, उस समय ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो आईरेट हैंडओवर के बारे में अगर किसी को नहीं मालूम है तो जाके थोड़ा सा आप बात बेसिक कर लो कि आईरेट हैंडओवर किसे कहते हैं। IRAT हैंडओवर। ओके, इसमें देखते हैं LT इवेंट्स B1 में क्या होते हैं। इसमें होता है कि B1 इज ट्रिगर्ड व्हेन द नेबरिंग सेल बिकम्स बेटर देन थ्रेशोल्ड। अगर इसमें नेबरिंग सेल बिकम्स बेटर देन थ्रेशोल्ड हो जाए और ये क्या है, इंटर टेक्नोलॉजी हैंडओवर होने लगे, उस कंडीशन में, क्योंकि ये आयरेट हैंडओवर को B1 और B2 जो होता है आयरेट हैंडओवर में ही ये इवेंट्स होते हैं। तो इसमें लिखा होगा कि जब वो कब होता है, ये स्टार्ट होता है LT इवेंट्स स्टार्ट होता है जब इंटर टेक्नोलॉजी हैंडओवर होता है उस समय। इसका फार्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है, M नेवर प्लस O नेवर्स स्लैश फ्रिक्वेंसी माइनस HYST एंड थ्रेशोल्ड। और इसके बारे में ऑलरेडी इसका यूज़ क्यों होता है HYST का, क्योंकि यूज टू अवॉइड द पिंग पोंग हैंडओवर। और जो फ्रिक्वेंसी है वो नेवर फ्रिक्वेंसी ऑफसेट इंटर टेक्नोलॉजी नेवर सेल्स के बारे में दिखा गया। और एम नेवर्स जो लिए सिग्नल लेवल ऑफ द क्वालिटी ऑफ द नेवर सेल्स RSRP जो भी है, और एम सर्विंग सिग्नल लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द सर्विंग सेल। ये आपको LT इवेंट्स B1 के बारे में हो जाता है। इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ आपको, बस आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी होना चाहिए कि LT, लेकिन 100% आपको ये जानकारी होनी चाहिए ही कि B1 और B2 हैंडओवर कहाँ होता है, A1, A2, A3, A4, A5 हैंडओवर कहाँ होता है और ये किस कंडीशन में होते हैं। तो कंडीशंस आपको याद रखने पर ये इंटर हैंडओवर होता है आईरेट ये इंटर हैंडओवर होगा उस समय होगा, या हैंडओवर नहीं होगा, या कुछ रिपोर्ट्स भेज रहा है, तो उसके बारे में बहुत सारे हम लोगों ने डिस्कशन किया पिछले स्लाइड्स में भी। तो वहाँ इसको रेफरेंस, अगर A1, A2, A3 नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पे जाके पहले उसको पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे इस टॉपिक्स को आएँ। ओके, अब लास्ट एक टॉपिक्स मेरा एक पॉइंट्स बचता है LT इवेंट्स B2 के बारे में, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, LT इवेंट्स B2 इज ट्रिगर्ड व्हेन द सर्विंग सेल बिकम्स वर्स देन द B2 थ्रेशोल्ड 1 while a neighboring cell becomes better than B2 threshold 2. That event is triggered when both of the following conditions are met. जैसे यह भी कंडीशन इसमें भी दिया हुआ है, ये दोनों कंडीशन अगर मीट होते हैं, यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन अगर दोनों कंडीशन मीट होते हैं तभी यहाँ पे हैंडओवर होता है। तो इसके बारे में भी क्या लिखना, बस इंटरव्यू में यही पूछा जा सकता है कि क्यों होता है LT इवेंट ट्रिगर्ड कब होता है, तो आपको यहाँ व्हेन द सर्विंग सेल बिकम वर्स देन द B2 थ्रेशोल्ड 1 एंड वाइल द नेबरिंग सेल बिकम बेटर देन B2 थ्रेशोल्ड। तो इसका फॉर्म आपको फुल फॉर्म पूछेगा, B2 थ्रेशोल्ड क्या है, B2 थ्रेशोल्ड 2 क्या है, तो ये यहाँ पे इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल ऑलरेडी दे दिया है। ये डिफाइन का सिग्नल थ्रेशोल्ड फॉर द सर्विंग सेल एंड B2 थ्रेशोल्ड 2 डिफाइन द सिग्नल थ्रेशोल्ड फॉर द नेबर सेल्स। इसके बारे में आप वहाँ पे उनको बता दो, ये एनफ हो जाता है आपको LT हैंडओवर इवेंट्स के बारे में। तो हम लोगों ने जो आज तक पढ़ा, तो उसमें से अगर कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आप मेरे कमेंट कीजिए, आप मेरे सेक्शन में कमेंट कीजिए और जो भी कन्फ्यूज़न आप हमसे पूछिए। लेकिन ये पॉइंट्स जो है आपको बस बेसिक्स समझाने के लिए किया था, आपको समझ होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। इसमें ज़्यादा डेप्थ हम क्वेश्चन कहीं कुछ बना नहीं सकते हैं। ओके, तो आपको बस आइडिया होनी चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल बटन को ज्वाइन करके। इसके लिए थैंक यू सो मच।